नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा टंग टाई के बारे में। टंग टाई है जिसको आम भाषा में लोग जीभ का जुड़ा हुआ होना कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, कैसे पता चलता है कि टंग टाई है, इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और अगर इसके कारण परेशानी हो रही है तो उसका इलाज क्या है, उसका निवारण क्या है। हर बच्चे की जबान के नीचे एक फोल्ड होता है या एक धागा सा होता है जो कि जीभ की अंडर सरफेस को या नीचे की सरफेस को फ्लोर ऑफ माउथ से जोड़ता है। नॉर्मली ये धागा लूज होता है और जबान को तालू को छूने देता है, जबान को बाहर आने देता है, जबान दाएं बाएं हिल सकती है। लेकिन कभी कभी ये धागा टाइट होता है जिसके कारण जबान पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती या तालू को नहीं छू पाती, दाएं बाएं नहीं हो पाती और इस स्थिति को टंग टाई या जबान का जुड़ा हुआ होना कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को टंग टाई है कि नहीं? जिस समय बच्चा रो रहा हो या मुंह खुला हुआ हो उस समय देखें कि वो जबान तालू तक जा पाती है कि नहीं, फ्रीली मूव हो रही है कि नहीं। और बच्चा जब जबान बाहर निकाल रहा है तो वो गम लाइन या लिप्स के बाहर तक आ पाती है कि नहीं आ पाती। और जबान जब ऊपर उठे तो उसके नीचे एक टाइट सा धागा या फोल्ड जैसा दिख सकता है और आप एक साफ फिंगर से उसको फील भी कर सकते हैं कि हाँ वो टाइट महसूस हो रहा है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि टंग टाई की वजह से क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि बच्चा माँ का दूध ठीक से पी नहीं पाता। माँ का दूध पीने के लिए बच्चे को निपल के अराउंड एक सील क्रिएट करनी होती है जो कि बच्चा टंग की मदद से करता है। लेकिन जब टंग का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, टंग बाहर नहीं आ पाती, तो निपल के अराउंड ये सील क्रिएट नहीं हो पाती और बच्चा इफेक्टिवली सक नहीं कर पाता और दूध कम निकाल पाता है ब्रेस्ट से। और इस प्रयास में वो कोशिश करता है गम्स के सहारे, मसूड़ों के सहारे निपल को पकड़ने की और उसके सहारे सील को क्रिएट करने की। लेकिन उस प्रयास में इफेक्टिव सील नहीं हो पाती और हवा भी ज़्यादा पेट में चली जाती है और माँ को भी परेशानी होती है, उसको पेन होता है, निपल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, निपल सोर हो जाते हैं। तो ये सब परेशानियाँ टंग टाई के कारण हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर दूध पीने में परेशानी हो रही है और आपको देखने में लगता है कि टंग टाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। छोटे बच्चों में 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में टंग टाई को बहुत आसानी से क्लिनिक में ही काटा जा सकता है। अक्सर ये बिल्कुल फोल्ड जो होता है फ्लिम्जी सा होता है और बिना किसी ब्लीडिंग के बच्चे को पकड़ के ये काटा जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से ज़्यादा हो जाए तो इतना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये बेहतर रहता है कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर अंडर एनेस्थीसिया कंफर्टेबली ये सर्जरी की जाए तो रिजल्ट बेहतर रहता है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस कम रहते हैं। हर टंग टाई वाले बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत हो ऐसा नहीं है। कई बार टंग टाई होने के बावजूद भी बच्चा प्रॉपर पोजीशनिंग से और प्रॉपर टेक्निक से दूध खींच पाता है, मैनेज कर पाता है। ऐसे में अगर वो दूध ले पा रहा है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे की हेल्थ प्रभावित हो रही है कम दूध लेने से और माँ को भी परेशानी हो रही है तो टंग टाई को रिलीज़ करवाने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या टंग टाई के कारण स्पीच डेवलपमेंट डिले हो जाता है, बच्चा देरी से बोलता है। हमारे पास बहुत से पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं कि बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया है और घर वाले और रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि इसका ज़बान जुड़ी हुई है, इसको काट दीजिए तो बच्चा बोलने लगेगा। तो यहाँ एक बात समझने की है कि टंग टाई की वजह से कभी स्पीच डेवलपमेंट डिले नहीं होता। स्पीच डेवलपमेंट डिले होने के बहुत से और कारण होते हैं लेकिन टंग टाई के कारण ऐसा नहीं होता। अगर कोई बच्चा देरी से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है और उसकी टंग टाई रिलीज कर दी जाए तो वो बोलना नहीं शुरू करेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो एक आम धारणा है समाज में कि टंग टाई की वजह से बच्चा नहीं बोल रहा है, ये गलत है। आम आदमी ऐसा सोचता है क्योंकि उनको डिलेड स्पीच डेवलपमेंट के और कारणों का नहीं पता है। उन्हें एक ही एंटिटी पता है कि जबान जुड़ी होती है। पड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दादी नानी, हर एक आदमी ये कहता है कि इसका टंग टाई कटवा तो बच्चा बोलने लगेगा। ऐसा नहीं है। टंग टाई की वजह से कुछ शब्दों का उच्चारण बच्चा गलत कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तभी समझ में आएगा जब बच्चा बोलना शुरू करेगा। तो जब बच्चे ने बोलना शुरू किया और वो कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं कर रहा है या उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम है
तो आपको स्पीच पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर वो कहता है कि हाँ ये जो शब्दों का उच्चारण गलत हो रहा है उसका कारण टंग टाई है, तो आपको टंग टाई रिलीज करवानी चाहिए और उससे आपको लाभ होगा। लेकिन अननेसेसरी टंग टाई की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। हर एक टंग टाई वाले बच्चे को स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती, जिसमें आती है और स्पीच पैथोलॉजिस्ट कह रहा है कि इसी कारण से है, तब ये सर्जरी होनी चाहिए। आइए अब एक फोटोग्राफ के जरिए इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ये बच्चा 4-5 साल का है और उसको स्पीच में प्रॉब्लम हो रही थी, और जैसा कि आप पहले फोटोग्राफ में देख सकते हैं इसकी ज़बान के नीचे थिक टंग टाई है, और जब ये ज़बान बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो एक इंडेंटेशन या दबाव सा हो रहा है, हार्ट शेप सा लग रहा है टंग, और जब ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ज़बान को तो लिप के आगे नहीं ला पा रहा है। और ये इसका ऑपरेशन के बाद का फोटोग्राफ है जिसमें ज़बान बाहर निकालने पे अब कोई उस पर इंडेंटेशन या हार्ट शेप फिगर नहीं बन रहा है और ज़बान लिप के बाहर तक आ पा रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।